सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। हम आपको आज वीडियो में बताएंगे, कमाते बहुत है पैसा परंतु टिकता नहीं है। आजकल सबसे ज़्यादा समस्या पैसा टिकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, ये समस्या है। इस विषय पर आज हम आपको बात करने वाले हैं, पैसा क्यों नहीं टिकता है। उससे पहले हम आपको कल आकाश तत्व के बारे में बता रहे थे, तो आकाश तत्व की बात बता रहे थे, उसको पूरा करते हैं। उसके बाद आगे हम पैसा क्यों नहीं टिकता है उसके बारे में बताएंगे। आकाश तत्व असीम है। आकाश तत्व सब में प्रमुख तत्वों में, चारों तत्वों का नियंत्रण करता है। चारों तत्व इसमें सम्मिलित रूप में पाए जाते हैं। आकाश तत्व हमारा मन है। आकाश तत्व से ही हमारा शरीर नियंत्रण होता है। 10 इंद्रियों का मालिक है आकाश तत्व। पूरे ब्रह्मांड में आकाश तत्व व्याप्त है। स्थिर तत्व के रूप में बाहर भी और भीतर दोनों तरफ आकाश तत्व हमारा विद्यमान है। आकाश तत्व दिखाई नहीं देता है, फिर भी सभी कार्य पूर्ण रूप से करता है। जैसी हमारी मनोभूमि होती है वैसी ही तरंगे हमारे मन में आती हैं। जो विचार आते हैं, सकारात्मक विचार आएंगे तो हमारी भूमि सकारात्मक होगी और हमारा कार्य सिद्ध होगा और हमें एक शक्ति प्रदान करेंगी। जो भी विचार मनुष्य करता है वो बाहर और भीतर वो सब सकारात्मक अगर होते हैं तो सारे काम सही से पूर्ण रूप से पूरे हो जाते हैं। नकारात्मक विचार करने पर तरंगे हमारी नकारात्मक इकट्ठा हो जाती हैं, जिससे मनुष्य बीमार पड़ जाता है। नीले आकाश का ध्यान करें। शवासन में लेटकर 10 मिनट कम से कम आकाश की तरंगों की तरफ देखें। विद्युत तरंगे हमें ठीक कर रही हैं, ऐसा अनुभव करें। आपके मन में दर्द निवारक परेशानी दूर हो जाएगी। जहाँ भी दर्द हो रहा है, अगर आप अभ्यास करते हैं नीले आकाश पर कि वो तरंगे हमारी बीमारियों को ठीक कर रही हैं, 10 मिनट शवासन में लेटकर आकाश की तरफ, नीले आकाश की तरफ देखिए, आकाश तत्व पर ध्यान लगाइए और अपने शरीर पर अनुभव कीजिए कि वो सारी बीमारियां, दर्द हमारे ठीक हो रहे हैं। तो एक दिन पाते हैं कि आपको पर्याप्त नींद आ रही है, आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको नींद आ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाते हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और रात को पर्याप्त बिना दवा खाए नींद आ जाती है तो आप समझो आकाश तत्व की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, बुढ़ापा गायब हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि अभी बुढ़ापा नहीं आया, लगता है कि अभी जवान ही है, तो ये सिर्फ ध्यान साधना का, पंचतत्व साधना का ही प्रभाव है। जैसी हमारे मन में एकाग्रता होगी उतना ही अधिक लाभ होगा। अब बात करते हैं हम धन कमाने की। लोग कमाते बहुत हैं लेकिन बचता नहीं है, पैसा टिकता नहीं है। सभी लोग पैसे के पीछे परेशान हैं। जब पैसा आया तो हमारी सोच, हमारे विचार में पैसे का स्वागत हमने नहीं किया। हमने पैसे आने पर उसका धन्यवाद नहीं किया। पैसा रोज़ हम घर पर लेकर आते हैं तो ऐसा भाव मन में नहीं आता कि हम उसका स्वागत करें, बल्कि हम उससे और नफरत पैदा करना सिखाते हैं। प्रवचनकर्ता लोग भी सिखाते हैं कि धन कमाना बेकार है, ये सब मोह माया है। लेकिन सारी हमारी ज़रूरतें पैसे से ही पूरी होती है, धन से ही पूरी होती हैं। पैसा बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, लेकिन उसका उपयोग करना सही हमें सिखाना, यही सही प्रवचनकर्ता का उपयोग उद्देश्य होना चाहिए कि पैसा हमें मिले लेकिन पैसा का हमारा सदुपयोग और दुरुपयोग न होने पाए। हम गलत जगहों पर तो नहीं खर्च कर रहे हैं, सही जगहों पर खर्च करें। पैसा हमारा बचता भी है और लेकिन हम उसका सही उपयोग करना सीख लें, तब उसकी उपयोगिता का सीखने की ज़रूरत है। हमें सत्संग के माध्यम से उसकी उपयोगिता सीखने की ज़रूरत है। जैसे आपके घर में बीमारी हो गई, बीमारी पर अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपकी इसकी पैसे की उपयोगिता थी, ज़रूरत थी। अगर बच्चे की फीस में पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसमें उपयोगिता थी, आपकी ज़रूरत थी। कहीं गलत नहीं खर्च कर रहे हैं, सही जगह पर लगा रहे हैं। आप किसी के जीवन को बचा रहे हैं, किसी का भविष्य सुधार रहे हैं, तो इसमें गलत क्या हो रहा है। पैसा जमा करना ही सब कुछ नहीं होता। पैसे से किसी का भविष्य सुधर जाए, किसी का जीवन सुधर जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी को ज्ञान मिल रहा है, किसी की बीमारी ठीक हो रही है, तो ये भी बहुत ज़रूरी बातें हैं।
पैसा बढ़ता कब है? पैसा बढ़ता है, पैसा एक नदी की भांति है। पैसे को हम नदी की भांति लेते हैं कि पैसा में जब अन्य स्रोत, अन्य नदियाँ आकर जब मिलती हैं, बरसात के मौसम में जब अन्य नदियाँ आकर उसमें मिल जाती हैं तो आय का स्रोत बढ़ जाता है, तो हमारे पास पैसा बच जाता है, नदी का स्रोत जल स्तर बढ़ जाता है। उसी तरह से जब हम धन कमाते हैं तो धन जितना हम कमाते हैं उससे हमारी ज़रूरत की पूर्ति नहीं हो पाती, तो हम लोगों को दान कहाँ से करें, धन कहाँ से खर्च करें, कैसे कोई धार्मिक कार्य करें, कैसे किसी को दें, ऐसी सोच कभी नहीं रखनी चाहिए। नदी का स्रोत हमारा बढ़ाना चाहिए। नदी का स्रोत कहीं न कहीं से नदियाँ आके मिले, उसमें अगर नदियाँ आके मिलती हैं कहीं से, स्रोत हमारा धन का बढ़ जाता है तो हमारे पास पैसा टिकना शुरू हो जाता है, बचना शुरू हो जाता है। और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच रखने से नौकरी करने वाला व्यक्ति भी अपना मूल वेतन के अलावा घूस लेता है तो बड़ा आदमी जल्दी बन जाता है, लेकिन जो आदमी बड़े बन जाते हैं उनको देख लीजिए कि कहीं न किसी दिनों परेशानियों के गर्त में भी गिर जाते हैं। ईमानदारी से, सत्य से कमाया हुआ पैसा बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकता है। नए विचारों से स्वागत करना चाहिए। धन जब घर पे आता है, वेतन जब घर पे लाते हैं तो वेतन को पूरे परिवार स्वागत करें। आप वेतन लेकर के आए, पैसा कमा लेकर आए, व्यापार करके आए और घर में उसका स्वागत नहीं हुआ, लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया, परिवार वालों लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया कि इतने पैसे में क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। जब उतने पैसे में कुछ नहीं होगा तब कर कहाँ रहे हैं? हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, जिससे हमारा पैसा जो आए परिवार भर स्वागत करे और अपनी ज़रूरत की पूर्ति करे, और उसी पैसे से आपकी ज़रूरत की पूर्ति होगी और आपको एक नया आयाम, एक नया स्रोत भी मिलेगा। पैसे को हमें सम्मान करना चाहिए, उसकी उपयोगिता, उसकी ज़रूरत को समझना चाहिए, तब हमारा पैसा वो मजबूत स्थिर बन जाता है और हमारे पास रुकना शुरू हो जाता है। पैसे को ज़्यादा रोकना नहीं चाहिए, रोकने से अच्छा है कि उसको ऐसे जगह पर लगाएं कि जो एक नया स्रोत पैदा करे। नए स्रोत से हमें नए आयाम मिलेंगे, नए घर मिलेंगे, नए परिवार में प्रतिदिन पैसा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा। पैसा हमारे पास टिकना शुरू हो जाएगा, पैसा बचना शुरू हो जाएगा। अगर आप सकारात्मक सोच के साथ पैसे का सही उपयोग करते हैं तो पैसा आपके पास बचेगा। सत्यनाम, आज का विषय इतना ही।